अब आगे बात करते हैं जहां पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज होगा ऐलान। नामांकन के बाद कई दिग्गजों का नाम रेस में आगे है। पंकज चौधरी की बात करें तो ये इस नाम की चर्चा सबसे तेज यानी कि सबसे आगे चल रही है। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगला प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो सकते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आज जो ऐलान हो सकता है, नामांकन के बाद कई दिग्गजों के नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो पंकज चौधरी का चल रहा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आज ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर के ही रहने वाले हैं पंकज चौधरी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही जीते थे। तो ऐसे में देखिए, अब यहां पर गोरखपुर का समीकरण यानी कि पूर्वांचल को लेकर अगर बात करें तो यहां पर सीधे तौर पर इसको लेकर भी देखा जा रहा है। साथ ही राजनाथ सिंह के बेहद ही करीब पंकज चौधरी हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह काफी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकज चौधरी अगले यहां पर प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी के। साथ ही क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी जो कि ओबीसी समाज, अब एक बार फिर से ओबीसी ही समाज से ही एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी यहां पर चुनना चाहती है। तो क्या आज इस नाम पर मोहर लग जाएगी पूरे तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं तेज हो रही हैं पंकज चौधरी को लेकर, ऐसे में ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जब जब ओबीसी समुदाय किसी एक पार्टी की तरफ गया है तो जीत हमेशा ही उसी पार्टी की हुई है। तो क्या पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए एक बड़ी रणनीति तय हो सकता है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, पंकज चौधरी का नाम सबसे तेज पहले से ही चल रहा है। ओबीसी समाज को लेकर भी पहले ही कह दिया गया था कि अगला प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो ओबीसी से ही होगा। देखिए पंकज, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो ओबीसी और एससी समाज के जो वोट परसेंटेज है वो यूपी में ज्यादा है। एससी और ओबीसी समाज के लोग अगर एक हो जाएं तो यूपी में सरकार बनाते और गिराते हैं। दूसरी बात, लोकसभा के पिछले चुनाव में पूर्वांचल और अवध की सीटों पर भाजपा को भारी नुकसान हुआ था। यानी कि जो भाजपा की सीटें थी वो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। ऐसे में पूर्वांचल की से एक मजबूत एससी ओबीसी वर्ग में मजबूत नेता ढूंढा जा रहा था जिसकी मजबूत पैठ हो, और पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगी। पंकज चौधरी पूर्वांचल के कुर्मी समाज के एक बड़े नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के कई पदों पर रहे हैं, पीएम मोदी और अमित शाह के भी खास हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब पंकज चौधरी को जब यूपी की कमान सौंपी गई है तो यूपी में एससी और ओबीसी समाज को एक साथ लेकर के चलने में, इसके साथ ही जो भाजपा के सारे विंग्स हैं उनके कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के चलेंगे। बेहतर रणनीति के तहत अगर पंकज चौधरी कार्य करते हैं तो चाहे वो आगामी सन का पंचायत चुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव है, बीजेपी की जीत निश्चित होगी। जी, लेकिन ऐसे में पुनीत, सवाल ये भी है क्योंकि राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जा रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, यूपी देश की वो धरती है जहां पे काशी से सांसद हैं देश के पीएम मोदी, लखनऊ से सांसद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता यूपी की धरती से हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी मजबूत सीट है। और एक बात ये भी कही जाती है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं। 2027 का विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ होगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी थी और बीजेपी को अपनी पैतृक सीटों पर भी नुकसान हुआ था। वो सीटें भी हारनी पड़ी थी जिसमें बीजेपी लगातार जीतती हुई आई थी। अगर मैं बात करूं तो अंबेडकर नगर की सीट हो गई, अयोध्या की सीट हो गई, ये मूलतः ऐसी सीटें थी जो बीजेपी की कोर वोट बैंक सीट कही जाती थी, लेकिन यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में इन सीटों को मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी को कमान दी गई है। पंकज चौधरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुर्मी समाज के एक बड़े नेता है। अब लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में रणनीति बना करके बेहतर रणनीति के तहत अगर कार्य करते हैं तो पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो जीत का प्रयास कर रही है वो सफल साबित हो सकता है। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि देखिए अगर हम समाजवादी पार्टी के समीकरण की बात करें, पूरे तरीके से साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी का ओबीसी वर्ग को भी है, चाहे वो दूसरे समुदाय को हो, क्योंकि पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। ऐसे में अगर पंकज चौधरी यहां पर बनते हैं प्रदेश अध्यक्ष तो समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी टक्कर, कितनी बड़ी यहां पर
बात करें तो आमना सामना नजर आ रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी का एक अलग ही वर्चस्व उत्तर प्रदेश में, खास करके आपने जिस तरीके से जिक्र कराया है पूर्वांचल को लेकर, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में, दूसरी तरफ पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना। देखिए, अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर के जरूर चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कुर्मी चेहरा या बड़ा एसटी ओबीसी समाज से चेहरा समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है जो पंकज चौधरी से सीधे टक्कर ले सके, क्योंकि पंकज चौधरी कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 बार के सांसद हैं महाराजगंज सीट से, और ऐसे में अगर पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो अवध की जो सीटें हैं, इसमें कई लोकसभा की सीटें आती हैं, कई विधानसभा की सीटें आती हैं, और जो पूर्वांचल क्षेत्र की सीटें हैं इनमें खासा असर दिखाई देगा। पंचायत चुनाव जब होंगे तो इस बात का जो सेमीफाइनल रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा कि बीजेपी ने अगर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो उसका कितना लाभ मिला है। हालांकि समाजवादी पार्टी का व्यक्तित्व है कि पंकज चौधरी बने या कोई भी बने, समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेकर के चल रही है, 2027 में सरकार बनाएगी, लेकिन पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी पंकज। बिल्कुल पुनीत, मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई बिल्कुल नजर आएंगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें एमवाई फैक्टर को लेकर भी समाजवादी पार्टी चलती है, तो क्या उस पर भी असर, यहाँ से पंकज चौधरी अगर बन जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला लेकर के राजनीतिक दल चल रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब कहीं ना कहीं एससी और ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी में एक बड़ा वोट परसेंटेज है एससी और ओबीसी का। ऐसे में पंकज चौधरी का अगर नेतृत्व बेहतर रहा, अगर रणनीतियां बेहतर रही, तो सत्ताधारी दल है बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंची, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई गई, तो एक बड़ा बदलाव की उम्मीद है। पंचायत की जो चुनाव होता है वो गांव की सरकारें तय करता है, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि यूपी की विधानसभा की ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ऐसे में आप इसे सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं, और पंकज चौधरी कारगर साबित होते हैं या नहीं, इसे फाइनल के तौर पर देख सकते हैं। पुनीत, हमने बीते समय पर एक पोस्टर देखा था, जब पंकज चौधरी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था कार्यकर्ताओं की तरफ से, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं थी, काफी उसको लेकर बयानबाजी तेज हुई थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान कई सामने आए थे कि आखिरकार अंदरूनी कलह है। अगर पंकज चौधरी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो क्या वो समन्वय जो बीजेपी में नजर आता है, क्या वो नजर आएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच में? देखिए, सीधे तौर से इस बात को समझना होगा कि सभी राजनीतिक दलों में गुटबाजी होती है, सबके अपने समर्थक होते हैं। पंकज चौधरी के समर्थकों ने जो पोस्टर लगाया था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चित्र था वो नहीं था, उसको लेकर के काफी बवाल भी हुआ था कि सीएम की फोटो नहीं लगाई है, लेकिन कल आपने देखा कि प्रस्तावक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के साथ में नजर आए। इस तरीके की बातें हो रही थी कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ एक नदी के दो किनारे हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जब बात संगठन की हो, जब बात सरकार की हो, और जब प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो, सत्ताधारी दल जो बीजेपी है इसमें चाहे भीतरी कले जितनी रहे, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है वो सभी को मंजूर होता है। जी, और बिल्कुल हमेशा देखा भी है पुनीत, कई बार जब आपस में भले ही किसी भी बात को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक रही हो, लेकिन जब चुनावी मैदान में बीजेपी के नेता उतरते हैं वहां पर पूरे तरीके से तालमेल मिलता हुआ नजर आता है। भले ही घर में किसी भी तरीके का हो, लेकिन जब मैदान में दूसरों के सामने उतरते हैं तो पूरी शक्ति यहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, पंकज, बीजेपी की यही खासियत दूसरे दलों से बीजेपी को अलग करती है, और एक मैसेज होती है राजनीतिक दलों के लिए कि आपसी मनमुटाव बीजेपी में चाहे जितना है, चाहे जितनी गुटबाजियां है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व से कोई आदेश पारित होता है, चाहे किसी को कोई पद दिया जाता है, तो उसका विरोध नहीं होता। देखिए, कई नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में थे, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, लेकिन जैसे ही पंकज चौधरी के नाम की चर्चा तेज हुई, किसी ने भी अगेंस्ट ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, फिर विरोध पंकज चौधरी चुने जाएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इस बात का दावा करती है कि वो इलेक्टेड चुनाव कराती है, यानी कि चाहे उनके वार्ड अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चुन करके आते हैं। औपचारिकता मात्र थी जो कल हो चुकी है, नामांकन हो चुका है, और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।